नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत ताम्हनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का आभारी भी हूं जो आप लोग हमेशा मेरे इस चैनल को बहुत उत्सुकता से देखते भी हैं और पसंद भी करते हैं। मित्रों, आज हमारा जो विषय है, एक महान संत नामदेव महाराज जी के ऊपर आज मैं उनका चरित्र वर्णन करूंगा। संत नामदेव महाराज ये ज्ञानेश्वर महाराज के समकालिक संत हैं। संत नामदेव महाराज जी का जन्म कार्तिक शुद्ध द्वादशी के दिन 1270 में नरसी बामणी जिला हिंगोली महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम दामाजी शेठ और माताजी का नाम गुणाई था। उनके माता पिता अत्यंत धार्मिक विचारों के होने के कारण बचपन से ही नामदेव महाराज पर उत्तम संस्कार हुए थे और उसका अपने माता पिता के विचारों का प्रभाव नामदेव महाराज पर पड़ा और उसके कारण वो बचपन से ही विट्ठल भक्त बन गए। दामाजी शेठ नित्य भगवान की सवेरे पूजा करते थे और जब वो अपनी पूजा करते तब अपने साथ अपने पुत्र नामदेव को भी साथ में बैठालकर पूजा करते थे। उस समय नामदेव महाराज की उम्र लगभग 4 या 5 वर्ष की रही होगी। पिता के साथ नित्य पूजन करने के कारण नामदेव महाराज को पूजा की संपूर्ण विधि ज्ञात हो चुकी थी। सारे मंत्रोच्चार उनको स्पष्ट रूप में याद हो चुके थे। एक दिन दामाजी शेठ को कुछ आवश्यक काम के कारण अपना गांव छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना था। दामाजी शेठ ने नन्हे नामदेव जी को बुलाया और नामदेव जी से कहा कि नामदेव जी, आपको अब पूरी पूजा विधि तो ज्ञात हो चुकी है, मुझे आवश्यक काम के कारण कहीं अन्यत्र जाना पड़ रहा है, तो मेरे अनुपस्थिति में भगवान की पूजा आप करना, मगर एक बात याद रखो कि भगवान को भोग चढ़ाए बिना भोजन नहीं करना है। नंदे महाराज नामदेव जी ने अपने पिता को हाँ में सर झुका दिया। पिता आवश्यक काम से अन्यत्र कहीं चले गए। आज नामदेव जी का भगवान की पूजा करने का पहला ही दिन था, इस कारण वो अत्यंत आनंदित भी थे। नामदेव महाराज ने सर्वप्रथम विट्ठल भगवान का जो मंदिर था उसकी साफ सफाई की। फिर विट्ठल भगवान को नहलाकर उनको वस्त्र और जनेऊ अर्पण करने के उपरांत गंध अक्षत पुष्प अर्पण किया, धूप दीप दिखाया, नैवेद्य दिखाया, भगवान की आरती की, मंत्र पुष्पांजलि भी की और बाद में वो प्रतीक्षा करने लगे कि भगवान भोग ग्रहण करेंगे। नामदेव महाराज को अच्छी तेज भूख लग चुकी थी, पर भगवान भोग ग्रहण कर ही नहीं रहे थे। काफी समय बीत गया। तब जब भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया तो बालक नामदेव भगवान को भोग ग्रहण करने के लिए जिद करने लगे, उनसे आग्रह करने लगे, विट्ठल भगवान भोग ग्रहण कर लीजिए, आप जब तक भोग ग्रहण नहीं करोगे तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। काफ़ी समझाने के बाद भी जब विट्ठल भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया
तो नामदेव महाराज जिद पर अड़ गए कि भगवान विट्ठल को तो भोग ग्रहण करना ही पड़ेगा। फिर भी विट्ठल भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया तो उन्होंने भगवान को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आपने अब भोग ग्रहण नहीं किया तो मैं अपना सिर आपके पैरों के ऊपर पटक पटक कर अपने आप को जख्मी कर लूँगा। फिर भी विट्ठल भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया। तब नामदेव महाराज ने दीवार पर अपना सर पटकना आरंभ कर दिया और वो लहूलुहान होने लगे। नन्हे नामदेव जी के ऊपर विट्ठल भगवान को भी दया आई और उन्होंने नामदेव को ऐसा करने से रोका और उसको कहा कि तुम ही मुझे अपने हाथों से भोग खिला दो तो मैं भोग ग्रहण कर लूँगा। नामदेव महाराज ने अपने हाथों से ही भगवान को भोग ग्रहण कराया और वो भगवान से बात करने लगे और बातों बातों में उन्होंने भगवान से ये वादा कर लिया कि वो प्रतिदिन नन्हे नामदेव जी से भोग ग्रहण करेंगे और उससे बातें भी करेंगे। तो भगवान से बातचीत करने का यह सिलसिला प्रतिदिन नामदेव महाराज का प्रारंभ हो गया। नामदेव महाराज की ये खबर पूरे समाज में बहुत तेज़ी से फैली और फिर पूरे देश भर में उनकी ये खबर प्रचलित हो गई और उनका नाम और सम्मान दोनों बढ़ गया। नामदेव महाराज बचपन से ही ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। हमेशा वो भजन कीर्तन सत्संग इत्यादि में अधिक रुचि लेते थे। संत ज्ञानेश्वर महाराज नामदेव को अपना मित्र मानते थे। नामदेव महाराज को अत्यंत अभिमान था कि वो विट्ठल भक्त हैं और वो सर्वोत्तम विट्ठल भक्त हैं। एक बार महाराष्ट्र में संतों की सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में ये निश्चय हुआ कि संतों का परीक्षण किया जाएगा कि कौन सच्चे भक्त हैं और कौन कच्चे भक्त हैं, और इसका परीक्षण करने की जिम्मेदारी संत गोरा कुंभार को दी गई। गोरा कुंभार जिस प्रकार मटके को हम ठोक बजाकर देखते हैं कि मटका अच्छा है कि नहीं है, उसी प्रकार गोरा कुंभार ने उपस्थित संत मंडली के सर में चपत लगाकर परीक्षण करना प्रारंभ कर लिया। अब नामदेव महाराज तो अपने आप को सर्वोत्तम विट्ठल भक्त मानते थे, तो उनको गोरा कुंभार का ये चपत मारने का जो उपक्रम चल रहा था वो कुछ अच्छा नहीं लगा, पर वो कुछ बोले नहीं। एक एक संत के सर में चपत लगाते लगाते नामदेव महाराज भी का समय आया। गोरा कुंभार ने नामदेव महाराज के सर में एक चपत लगाई तो नामदेव महाराज को बहुत गुस्सा आ गया और उनका चेहरा गुस्से के कारण लाल हो गया। फिर उसके बाद गोरा कुंभार ने अन्य संत जो उपस्थित थे उनके सर में भी चपत लगा के देखी तो किसी भी संत के चेहरे के ऊपर कोई भाव प्रकट नहीं हुआ। इस कारण गोरा कुंभार ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, यहाँ उपस्थित सभी संत मंडली तो पक्के ईश्वर भक्त हैं, केवल एक को छोड़ के। लोगों ने पूछा कौन? बोले नामदेव महाराज, वो अभी कच्चे भक्त हैं। नामदेव महाराज को ये बात अत्यंत बुरी लगी। वो दौड़ते हुए अपने घर गए और विट्ठल भगवान के पास जाके शिकायत करने लगे। उन्होंने विट्ठल भगवान से कहा, मैं आपका इतना प्यारा भक्त हूँ, आप प्रतिदिन मुझसे बात करते हैं, मेरे हाथ से भोग खाते हैं, फिर भी संत सभा में मेरा अपमान हुआ। लोगों ने मुझे कच्चा ईश्वर भक्त कहा। तब विट्ठल भगवान ने पूछा कि वहां परीक्षण किसने किया था? नामदेव महाराज ने कहा, कोई संत गोरा कुंभार थे, वो लोगों के सर में आके चपत लगाते थे और उससे उन्होंने फैसला किया कि मैं कच्चा ईश्वर भक्त हूं। तब विट्ठल भगवान ने कहा कि यदि संत गोरा कुंभार ऐसा कहते हैं
तो वो ठीक ही कहते हैं, क्योंकि अभी तुमने किसी को गुरु नहीं बनाया है, और बिना गुरु ज्ञान प्राप्त नहीं होता, पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो तुम शीघ्र ही किसी को गुरु बनाओ तो तुम्हारी ये जो कमी है वो भी दूर हो जाएगी और तुम एक महान ईश्वर भक्त कहलाने लगोगे। संत नामदेव महाराज ने विट्ठल भगवान से कहा, तो फिर आप ही बताइए मैं किसको अपना गुरु बनाऊं। तब विट्ठल भगवान ने कहा कि ऐसा करो, पास ही का जो गांव है मंगलवेढ़ा, वहां पर एक मेरा भक्त रहता है विसोबा खेचर, तुम जाके उसको अपना भक्त गुरु बना लेना, वो तुमको अवश्य योग्य ज्ञान प्रदान करेंगे। तब नामदेव महाराज मंगलवेढ़ा गांव में पहुंचे। अनेक मंदिरों में खोजते खोजते वो एक शिव मंदिर में पहुंचे। वहां विसोबा खेचर एक शिवलिंग के ऊपर अपने दोनों पैर रखकर आराम से सो रहे थे। मंदिर के गर्भगृह में जैसे ही नामदेव महाराज जी ने प्रवेश किया तो उनको लगा ये कैसा मेरा गुरु होने वाला है जो ईश्वर का ही आदर नहीं करता, तो मैं इसको अपना गुरु क्यों बनाऊं। परंतु याद आया कि ये तो विट्ठल भगवान ने कहा है कि विसोबा खेचर को तुम अपना गुरु बनाओ। तो मन मसोच कर उन्होंने विसोबा खेचर से कहा कि मैं नामदेव आपके पास आपका शिष्य बनने के लिए आया हूँ, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। विसोबा खेचर ने नामदेव महाराज को अपना गुरु बना लिया। तब नामदेव महाराज ने विसोबा खेचर से कहा, गुरुजी मुझे आपसे कुछ अनुरोध करना है। विसोबा खेचर ने कहा, करिए। नामदेव महाराज ने कहा, विसोबा जी आप अपने दोनों पैर शंकर जी की पिंडी के ऊपर से हटा लीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। तब विसोबा जी ने कहा, नामदेव तुम ही मेरे दोनों पैर शिव जी के पिंडी से हटा के अन्यत्र ऐसी किसी जगह रख दो जहां पे शिव जी का वास न हो। नामदेव महाराज गए, उन्होंने विसोबा खेचर के दोनों पैर पकड़े और वो मंदिर में जहां जहां पैर रखते वहां वहां एक नया शिवलिंग प्रकट हो जाता। ऐसा करते करते पूरा गर्भगृह जो है वो शिवलिंगों से भर गया। इस चमत्कार को देखकर नामदेव महाराज आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने अपने गुरुजी से इसका कारण पूछा। तब विसोबा खेचर ने कहा, नामदेव तुम अभी कच्चे भक्त हो, तुम जो अभी देखते हो तुम्हारी ब्रह्म दृष्टि नहीं है, तुम जो देखते हो उसी को भगवान का रूप मांगते हो, लेकिन भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है। जहां भी तुम देखोगे, जब तुम्हारी समदृष्टि होगी, सब जगह तुमको भगवान, हर कण में भगवान दिखाई देने लगेंगे, तब तुम ब्रह्म ज्ञानी कहलाने लगोगे और तभी तुम पक्के ईश्वर भक्त कहलाए जाओगे। विसोबा खेचर से ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद संत नामदेव महाराज को विट्ठल के साक्षात दर्शन भी हो गए। वो हमेशा नित्य विट्ठल भगवान से बात करते थे और अपना आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसमें वृद्धि करते रहते थे। पंढरपुर के संत ज्ञानेश्वर महाराज, चोखा मेड़ा, संत जनाबाई आदि सभी संतों के साथ मिलकर नामदेव महाराज ने विट्ठल भक्ति का प्रचार लोगों में करना प्रारंभ कर दिया। नामदेव महाराज उत्तम भजन गायक थे। वो हमेशा जब भी शाम को सभा आयोजित करते
तो उसमें गरीब, पिछड़े लोगों को अपने सभा में शामिल करते और नित्य भजन पूजन करते थे। जब वो भजन करने लगते तो अचानक बीच में उठकर वो नाचने भी लगते थे। जब नामदेव महाराज नाचने लगे तो वहाँ उपस्थित सारे भक्त भी उनके साथ नाचकर विट्ठल भगवान का भजन करने लगते थे। और ऐसे समय स्वयं विट्ठल भगवान भी उस भीड़ में बीचों बीच अपने कमर पे दोनों हाथ रखकर नामदेव महाराज के साथ ताल पे ताल मिलाकर नाचते थे। पर केवल नामदेव महाराज और जनाबाई, ये दो ही लोग विट्ठल भगवान को देख सकते थे। नामदेव महाराज ने विट्ठल भगवान के भक्ति मार्ग में के महान प्रवर्तक कहे जाते हैं। उन्होंने नामस्मरण के माध्यम से सामान्य लोगों में आध्यात्म जागृति का प्रयास किया। नामदेव महाराज, उन्होंने अनेकों अभंग की रचना की। वे अभंग की रचना करने में अत्यंत निपुण थे। उनके अभंगों में विट्ठल भगवान से संवाद है और इनके द्वारा विट्ठल भगवान की भक्ति और प्रेम की उन्होंने अभिव्यक्ति की है। अपने अभंगों की रचना में नामदेव महाराज ने सगुण और निर्गुण दोनों ही अंगों का भक्ति रूप में महत्व प्रदान किया है। इस प्रकार नामदेव महाराज ने लगभग 600 अभंग लिखे थे। संत नामदेव महाराज के प्रसिद्ध अभंग का एक उदाहरण मैं यदि आपको दूं तो मराठी में है, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग। अर्थात नामदेव महाराज कहते हैं कि भक्ति में भगवान और भक्त दोनों एक रूप हो जाते हैं। नामदेव महाराज ने पंढरपुर की अनेक बार यात्रा की थी। वे जीवन के अंतिम समय में पंजाब में विट्ठल भगवान का भक्ति का प्रचार करने के लिए गए थे। वहां उनके अनेकों भक्त अनुयायी बन चुके थे। संत नामदेव महाराज के अभंगों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी समाहित कर लिया गया है। इसलिए संत नामदेव जी के जो भक्त हैं वो हिंदू धर्मावलंबी भी हैं और सिख लोग भी हैं। ईस्वी सन 1350 में नामदेव महाराज का देहावसान हुआ गया। कुछ लोगों के मतानुसार उनका देहावसान पंढरपुर में हुआ था और कुछ लोग कहते हैं कि उनका देहावसान पंजाब के गुरुदासपुर में हुआ था। वैसे उनकी समाधि जो है पंजाब के गुरुदासपुर में घुमणी जिला गुरदासपुर में है। तो नामदेव महाराज पूरे भारत के एक महान संत थे। आज का मेरा ये विचार आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स अवश्य दें। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को हमेशा की तरह लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे संतों का जीवन चरित्र समझें ताकि आने वाली पीढ़ी में भी हम उनको अच्छे संस्कार दे सकें। तो आप सभी लोगों का, दर्शकों का, जो मेरा ये पॉडकास्ट हमेशा ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनका मैं आभार मानते हुए आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।